जय भीम साथियों। संविधान महोत्सव मुंगेली 2024 के संदर्भ में कुछ बातें शेयर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में आपको जगह के संबंध में बताया था कि क्लियर हो जाने के बाद आपको जगह बता दी जाएगी। तो साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए जगह क्लियर हो चुका है। इस बार का हमारा कार्यक्रम आगर क्लब मुंगेली, जो पुराना बस स्टैंड सिटी कोतवाली के पीछे स्थित है, वहाँ पर होगी, जहाँ हमारे सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो कार्यक्रम वहीं पर हुआ था। तो इस बार का हमारा जगह होगा आगर क्लब मुंगेली। नोट करिएगा साथियों, पुराना बस स्टैंड सिटी कोतवाली के पीछे स्थित है। दूसरी बात, अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के दौरान लोगों से हम लोग सतत मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो एक सुझाव आया, स्कूल में गए तो बच्चों ने पूछा कि इस वर्ष क्विज प्रतियोगिता कब होगा। आपको पता होगा साथियों, पिछले 2-3 साल से हम लोग संवैधानिक क्विज प्रतियोगिता करवाते थे, जिसमें हमारे 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल होते थे और लगभग 5000 से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो रहे थे, कई स्कूलों, पूरा जिला और के स्कूलों से। तो इस बार बच्चे अपने शिक्षकों से पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब होगा करके। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से और बच्चों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमने क्विज प्रतियोगिता नहीं करवा रहे हैं। इसके स्थान पर कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन किए हैं। क्विज प्रतियोगिता स्थान पर हम लोग बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 12वीं के बच्चे, स्नातक के बच्चे और जो स्नातकोत्तर के बच्चे हैं, कम से कम उन बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अतिथियों को सुने और ज़रूरत पड़े तो अतिथियों से सवाल भी कर सकें। तो साथियों, कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन है कि इस बार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर रहे हैं। उसके स्थान पर हम अपना थीम का नाम भी दिए हैं, सोशल एंड स्टूडेंट मीट, इसी वजह से। तो आप आइए कार्यक्रम तक। शिक्षकों से भी मेरा अपील है, अपने बच्चों को लाइए आप कार्यक्रम स्थल तक, अतिथियों को सुनने का मौका मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान एक और बात आई थी, ये लोग, कुछ साथियों ने हमको कहा कि अतिथियों की लिस्ट में एक महिला अतिथि भी शामिल होना चाहिए। तो हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय कृष्ण कुमार नौरंग भैया ने भीमोत्सव समिति से बात रखी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के अपने जो लोकल टीम है उनसे बात करके एक त्वरित निर्णय लेते हुए महिला अतिथि माफ़ करना, एक महिला अतिथि आमंत्रित करने का निर्णय लिए। और आपको जानकर खुशी होगी, इस वर्ष हमारी अतिथि होंगी प्रोफेसर हेमलता माहेश्वर मैम, जो जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं, वो हमारी अतिथि होंगी। तो अब हमारे अतिथियों के लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका है। ये हमारे लिए बहुत एक सुखद खबर है साथियों कि अब हमारे इस कार्यक्रम में 4 अतिथि होंगे। एक बार और नाम लेना चाहूँगा। पहले अतिथि के रूप में होंगे प्रोफेसर कांचा इलैया साहब, जो हैदराबाद से आएंगे। डॉक्टर राजकुमार साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, दिल्ली से आएंगे वो भी। डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी रायपुर से आएंगे, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और श्रीमती हेमलता माहेश्वर मैम नई दिल्ली से आएंगे। तो 4 अतिथि हैं साथी हमारे पास, सुनने के लिए बेहतरीन अवसर है। तो अपने बच्चों को भी इस कार्यक्रम में ज़रूर लाइए। एक और बात है साथियों, पिछले टाइम हमारे संगठन के प्रांताध्यक्ष माननीय नौरंग भैया का जब बस्तर दौरा हुआ था, उस समय हमारी पूरी बस्तर की टीम साथ में थी। तो उनसे बातें हुई थी कि इस बार संविधान महोत्सव के कार्यक्रम में आप लोग मुंगेली ज़रूर आइए। तो आपको जानकर हर्ष होगी कि हमारी पूरी बस्तर की टीम, बस्तर यानी पूरा बस्तर भी संभाग की टीम मुंगेली आने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दिए हैं साथियों। तो हमारी मुंगेली की टीम अपने साथियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और इस अवसर को मैं तो कहूँगा एक
हम लोग एक महासम्मेलन के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हमारे संघ के जो साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सबसे हमको मिलने का एक अवसर मिलेगा। तो एक मेला के रूप में हम लोग देख रहे हैं साथियों। तो हमारे यहाँ का माहौल एक मेला का माहौल होगा, जिसमें हमारे पूरा बस्तर संभाग के साथी होंगे। रायपुर आरंग की टीम तो हमारे यहाँ आती ही रही है। बेमेतरा की टीम हमारे यहाँ उपस्थित रहती है हमेशा सहयोग करने के लिए। कवर्धा की टीम हमारी बहुत एक्टिव रूप से यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करती है, और बिलासपुर की पूरी टीम हमारे यहाँ उपस्थित रहती है। तो हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो एक प्रकार का महासम्मेलन के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं, हमारी पूरी संगठन यहाँ पर उपस्थित होगी। तो आपके लिए भी अवसर है साथियों, आइए। दिन भर का कार्यक्रम है। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगी, 9 बजे रात तक कंटिन्यूसली विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला है साथियों, जिसमें आपको शामिल होना है परिवार सहित। एक बार और बात करना चाहूँगा साथियों, आपको पता है हमारा कार्यक्रम कर्मचारी अधिकारी के सहयोग से ही यह कार्यक्रम होता है। उनसे आर्थिक सहयोग मिलती है, मानसिक शारीरिक हर प्रकार के सहयोग हमको मिलता है। और इस बार यह सहयोग तो पूरा प्रदेश भर से आ रहा है। तो आप तक व्यक्तिगत आप तक इनविटेशन पहुंचाने की जहां तक हो हम लोग संभव कर रहे हैं साथियों। लेकिन यदि हम किसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया में हम लोग आमंत्रण पत्र डाल रहे हैं, उनको ही आमंत्रण पत्र मानकर आप दयापूर्वक कार्यक्रम तक आने की कोशिश करेंगे। ये आपकी अपनी कार्यक्रम है साथियों, तो कार्यक्रम तक जरूर आइए आप। जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ आप तक पहुँचने का। यदि किसी वजह से नहीं आ पाए तो आप अपनी कार्यक्रम समझ के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होइए। और चूंकि कार्यक्रम आपकी है, तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का सुझाव हो तो भी हमको दीजिए आप। जैसे 2 सुझाव हमको मिला, तो दोनों सुझाव को हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल किए। जैसे क्विज प्रतियोगिता के स्थान पर हमने बच्चों को कार्यक्रम स्थल तक बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक महिला अतिथि का नाम उसमें जोड़ रहे हैं साथियों। आपके सुझाव के आधार पर भी हुआ है। ऐसे कुछ सुझाव हो तो कुछ माइनर परिवर्तन किया जा सकता है कार्यक्रम में। तो आप अपनी कार्यक्रम है आपकी, आप सुझाव देते रहिए और लोगों से चर्चा करिए, हमारे कार्यक्रम के बारे में बताइए, कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। बस ये कुछ 2-4 बातें थी साथियों, बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। बस इतने कहना चाहूँगा। मैं वसंत कुमार बंजारे, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल रोहरा मुंगेली में हूँ, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित और अपने आसपास के लोगों को बताते हुए आप इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होइए। पूरी मुंगेली की टीम आपके इंतज़ार में है, आपके स्वागत करने के लिए साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।